अरे जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ, मालिक आने वाले हैं, जल्दी करो। हमें कौन सा यहाँ रात तक रुकना है, अंधेरा होने से पहले ही निकल जाएंगे। अरे मालिक आ गए। प्रणाम मालिक। कैसे हो शांतु? ठीक हूँ मालिक। सब ठीक ठाक है? जी मालिक, जैसा आपने कहा था सारी साफ सफाई करवा दी है, थोड़ा सजावट का काम बाकी रह गया है। शांतु, ये लड़की के माता पिता है। प्रणाम। नमस्ते। इनको सबसे बेहतर कमरा दे देना। जी मालिक। ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी, आप जो भी कमरा दे हमें चलेगा। नहीं नहीं, आपके लिए तो सबसे बेहतर कमरा ही मिलेगा। आइए, आ जाओ सभी लोग, आ जाओ। चलो आइए। अजीत, अभी तो प्रिया से आपकी शादी भी नहीं हुई और अभी से आप जोरू के गुलाम हो गए। चलो। प्रिया बेटा, चलो जल्दी आओ, पहले फ्रेश हो जाओ। हाँ, फिर आराम से फार्म हाउस देख लेना। हाँ माँ, बस 5 मिनट। इंडिया वापस आकर कितना अच्छा लग रहा है ना। मुझे भी। और देखो ना जी, कितना सुंदर है। पहाड़ है, पेड़ है, फूल है और इन सबके बीच में तुम्हारा फार्म हाउस। पता है अजीत, इतनी सुंदर जगह ना हमें लंदन में तो कभी भी नहीं मिलती शादी के लिए। और अगर तुमने कभी मुझे फोर्स नहीं किया होता ना, तो कभी मैं अपने दादू और डैडी को मना नहीं पाता। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। प्रिया, प्रिया, मम्मा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम ठीक तो हो? पता नहीं कार अपने आप कैसे चलने लगी। बेटे, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? अजीत बेटे। अंकल, मैं ठीक हूँ, बस प्रिया थोड़ी सी डर गई है। खुशी हुआ बेटा, डरो मत। चलो बेटा, चलो। ऐसे सारे फंक्शन शुरू हो रहे हैं बेटा। चलो, कुछ नहीं होता। चलो 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 बेटा। मैंने कहा था ना बड़े मालिक, इस फार्म हाउस को मत खुलवाइए। आप लोगों का यहाँ आना ठीक नहीं। बच्चों की बात सुनकर आपने 40 साल से बंद इस हवेली को खुलवा दिया। देखिए, शुरू हो गया ना। प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश। मुझे ना एक बात समझ में नहीं आई कि गाड़ी अपने आप चली कैसे।
लेकिन अच्छा हुआ कि किसी को चोट नहीं आई। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो, अब ना रात बहुत हो चुकी है, सो जाएं। कल सुबह ना जल्दी उठना है। गुड नाइट। गुड नाइट डियर। रेनू, रेनू, तूने कुछ सुना? क्या? घुंघरू की आवाज। मैंने कोई आवाज नहीं सुनी प्रकाश। आप सोने की कोशिश करो ना। आवाज तो आ रही है, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है? कौन है? वो साया तो इसी तरफ आया था, अब कहां गायब हो गया? रोक दे ये शादी। अगर ये शादी हुई तो तेरी बेटी की जान जाएगी। तेरी बेटी की कोई गलती नहीं, लेकिन वो मरेगी अगर उसने विक्रमजीत के पोते के साथ शादी की तो। जा बचा ले अपनी बेटी को, अगर तू उससे प्यार करता है तो। रोक दे ये शादी, रोक दे। ये क्या कह रहे हो तुम? अरे मेरी बेटी अजीत से प्यार करती है, उससे शादी करने वाली है। देखो, अगर वो शादी नहीं करेगी तो देखो उसका खुशियों को तुम। प्रकाश, फार्म हाउस में इतने लोग रुके हैं, लेकिन किसी को भी ना घुंघरू की आवाज नहीं सुनाई दी, और ना ही वो औरत दिखी। रेनू, लेकिन मैंने तो। ये लो, समधी जी आ गए। आपके बेटे की शादी है और आप लोग सबसे लास्ट आ रहे हो। बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप रंजीत जी। संगीत बस अब शुरू ही होने वाला है। प्लीज आप लोग फ्रेश हो जाइए। जी जी जी। अरे मेरी बेटी, नमस्ते। कितनी सुंदर लग रही मुझे। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते। खुश रहो, आते हैं हम लोग।
तुम्हें यकीन हुआ ना कि प्रिया की जान को खतरा है? अब ये शादी नहीं होगी रेनू। बड़े मालिक, मुझे जिस बात का डर था वो शुरू हो गया है। इसे आपको रोकना ही होगा बड़े मालिक, वरना एक एक करके सबकी जान चली जाएगी। काफी मजबूत है। ये अपने आप कैसे गिर गया? सर ये काम उस आत्मा का है। क्या आत्मा? कैसी आत्मा? सर मैंने उसे कल रात अपनी आंखों से देखा है। घुंघरू की आवाज सुनकर जब मैं कमरे से बाहर आया तो मैंने उसे देखा। उस आत्मा ने मुझसे बात की मगर फिर कहीं गायब हो गई। उसने बात की आपसे? क्या क्या बात की? सर उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी रोक दूं और उसने मुझे चेतावनी दी कि अगर मेरी बेटी की शादी हुई तो उसकी जिंदगी को खतरा है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। सर कुछ चीजें पारलौकिक होती है, वो दिखे या ना दिखे पर होती जरूर है। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उस आत्मा को अपनी आंखों से देखा है। अगर आपने उसे अपनी आंखों से देखा है तो जरूर कोई ऐसा है जो आपको बेवकूफ बना रहा है, समझे? और वो जो कोई भी है वो यही है, किसी फार्म हाउस में। आप केयर टेकर है ना यहाँ के? जी फिर तो यहीं रहते होंगे। जी। आप मिले आत्मा से? घुंघरू की आवाज सुनी है आपने? कौन है वो औरत जो ये सब ड्रामा कर रही है? मुझे नहीं पता साहब, आज तक तो मैंने किसी औरत को यहाँ नहीं देखा। यही बाहर मेरा एक कमरा है, वहीं मैं रहता हूँ, लेकिन मैंने किसी औरत को यहाँ नहीं देखा और न ही घुंघरूओं की आवाज सुनी है साहब। और साहब ये फार्म हाउस तो 40 साल से बंद पड़ा हुआ है साहब। सर ऐसा लग नहीं रहा है झूमर के साथ किसी ने कोई गड़बड़ की है। हाँ सर, ये स्क्रू मिला है, इसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं की है। क्या कहना चाहते हो? अपने आप गिर गया ये झूमर? सर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये काम उस आत्मा ने किया है। और मैं भी आपसे कह रहा हूं कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है, समझे आप? ये सब प्लानिंग है, अपने आप नहीं गिरा ये झूमर। यहाँ इस फार्म हाउस में कोई चोर दरवाजा भी है? कोई ऐसा दरवाजा जो... जी हाँ, एक चोर दरवाजा है जो फार्म हाउस के पिछली तरफ खुलता है, पर वो तो कई सालों से बंद है। वो हम देख लेंगे। पंकज, लाश को फॉरेंसिक लैब भेजो, दिखाइए जरा। आइए सर, इस तरफ से। यहाँ इस अलमारी के पीछे वो दरवाजा। धूल मिट्टी देख के लगता है तो काफी दिनों से ये अलमारी यहाँ से हिली नहीं है। और सर इस ताले पे भी जंग लगा हुआ है, लगता है काफी समय से ताला बंद है। कोई और दूसरा दरवाजा भी है? नहीं साहब, कोई दूसरा और दरवाजा नहीं है। सर तो फिर वो घुंघरू वाली आत्मा बिना किसी को दिखे घर के अंदर बाहर कैसे जाती रहती है? मुझे इस फार्म हाउस का नक्शा चाहिए।
लगभग पूरा फार्म हाउस छान मारा है, मगर कहीं पे भी खुफिया रास्ता नहीं मिला है। एक मिनट, ये देखो, ये नक्शे के हिसाब से यहाँ पे कुछ स्टोर जैसा होना चाहिए। ये दीवार कैसे? दीवार खोखली है। सचिन, कुछ तोड़ने का इंतजाम करो। संजय जी, अब बहुत हो गया, चीजें हद से बाहर जा रही है। मुझे मेरी बेटी की चिंता है और इसलिए मैंने तय किया कि यह रिश्ता मैं तोड़ दूंगा। आज अगर आशा की जगह प्रिया होती तो क्या होता? देखिए, यह शादी अब नहीं होगी। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अजीत से बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। किसका कंकाल है ये? हमें नहीं मालूम। सालों पुराना कंकाल फार्म हाउस में पड़ा हुआ है और किसी को कुछ पता नहीं। हम तो फार्म हाउस पे आते भी नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं मालूम ये किसका कंकाल है और किसने किया है। ये फार्म हाउस तो आपका है ना विक्रम जी? आप कुछ जानते हैं इस कंकाल के बारे में? पूर्वी, जरा पता लगाओ कि 10-15 साल पहले कोई औरत गायब हुई थी क्या? किसी ने गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है? सर, आप लोग यहाँ नहीं रहते, वो तो रहता है ना, वो शंतु, वो केयर टेकर कहाँ है? वो शंतु तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। रेडी, देखो कहाँ है ये शंतु। देखिए विक्रम जी, आपके लिए अच्छा यही होगा, जो जानते हैं आप बता दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इस औरत को मार के यहाँ दीवार में चुनवा दिया हो और इसीलिए फार्म हाउस बंद था? दादू, बाबूजी, क्या हुआ? दादू, डॉक्टर को बुलाओ। तो डॉक्टर को बुला। विक्रम जी सर, हमने शांतु को सब जगह देख लिया, कहीं पे भी नहीं है। भाग के जाएगा कहाँ? शांतो, शांतनु, शांतो, लगता है भाग गया सर। जब गीधड़ की मौत आती है ना, तो वो शहर की तरफ भागता है। तो आपका क्या मतलब है? वो शहर की तरफ भागे? अरे शहर की तरफ भागा या गांव की तरफ, अभी पता चल जाएगा। इस घर की तलाशी लो जरा। सर, हाँ बेटे, ये देखिए मुझे क्या मिला है। फोटो के टुकड़े दिख रहे हैं। हाँ सर, लगता है शांतु को इस तस्वीर को फाड़ने की बड़ी जल्दी थी। कितनी बुरी तरह से फाड़ा है। प्रणाम पिताजी। सर, हाँ
ये देखिए सर, संतू को लिखा हुआ ये लेटर उसके बेटे ने लिखा है। प्रणाम पिताजी। आपका बेटा। लेटर तो बेटा नहीं लिखा है, गांव का एड्रेस भी है। तो चले इसके गांव, वहीं धरता बोचे से। ठीक कह रहे हो सचिन। रेडी, ये सारे टुकड़े जो है ना फोरेंसिक भेज दो, देखो इनसे क्या पता चलता है। पंकज। यस सर। तुम यहीं रुको और हवेली वालों पर नजर रखो, कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ तुम चल। अरे यार, ये क्या डरावना बंगला है, मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दिया। लोग ना हवा, यहाँ की हवा भी डरावनी है। ये कौन है? आत्मा आत्मा नहीं होती है। ये वही आत्मा तो नहीं जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे? मैं इसे पकड़ लूंगा तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा और रेडी सर मुझे सर बोलेंगे। अरे अरे रुकिए, चलिए मत। अरे यहाँ रुकिए। एक्सक्यूज मी। अरे अरे मेरी बात सुनिए ना, रात में पागल की तरह आपके पीछे चले जा रहा हूं। अरे सुनने में आपको प्रॉब्लम हो रही है क्या? आप सुन सकती है बराबर? हेलो। अरे अरे रेडी सर, अरे पैर छोड़ो मेरा। अरे आपको तो फोरेंसिक में होना चाहिए था। वहां का काम निपटा के मैं वापस चला आया, सोचा अकेले में तुम बोर हो जाओगे। वैसे तुम्हारा नसीब अच्छा था जो मैं यहाँ पे आया। क्या नसीब अच्छा था जो आप यहाँ पे आए? आप यहाँ पे नहीं आते ना तो मैं उस आत्मा को, उस लाल लिपस्टिक वाली आत्मा को पकड़ लेता। मरने के बाद बिल्कुल पकड़ लेता तू। मरने के बाद? अगर एक कदम आगे बढ़ा था ना तो इस कुएं में गिर जाता। आपने मेरी जान बचाई, थैंक यू। चलो पंकज, अब उस आत्मा को ढूंढते हैं। हाँ। है ना? हाँ चलो चलो चलो। क्या है? ये देख, पैरों के निशान। ये देख, पैरों के निशान उस तरफ जा रहे, मगर आगे तो दिख नहीं रहे। सर, इस पे तो ताला लगा हुआ है। गेट पे ताला लगा हुआ है और ये ऊंची ऊंची दीवार है। ये आत्मा गई तो गई कहां? सर, यहां से भागने का तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तू गायब कहां हो गई? हवा में। सर, ये है संतू का गांव। फोटो के हर टुकड़े को जोड़ दिया फोरेंसिक ने। ये किसी डांसर की फोटो है। डांसर की फोटो? हाँ, लाजी नाम है इसका। 40 साल पहले इसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई थी। फिर ये लाजी और विक्रमजीत के फार्म हाउस का क्या संबंध हो सकता है? सर, हो सकता है शंतु इस बारे में कुछ बता सके। देखते हैं शंतु बताता क्या है। अरे भाई सुन। जी सर। ये शंतु किधर रहता है? ये सामने वाला घर है सर, संतु का। ये? जी। ताला बंद है। अरे सुनो भाई,
ये शंतु को देखा है क्या? अभी अभी सामान लेकर जाते हुए देखा था घर से। कहाँ गया? बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड की तरह? शंतु! शंतु! सीढ़ी भागो! शंतु रुको! चलो जल्दी करो। बस और नहीं चला जाता। रुक! चलो जल्दी करो। बाबा रुक जाओ, आगे दलदल है। शंतु! बाबा बाबा बाबा! शंतु! पापा बाबा! पापा रुक जा! मैं डूब जाऊंगा। बचाओ बचाओ मेरे पापा को। कुछ है? कपड़े वपड़े हैं? कुछ साड़ी वगैरह है तुम्हारे पास? पकड़ो इसको। पापा पापा रुकिए यहाँ पे। आजा। बचाओ बचाओ। हटो। बहुत कोशिश की तूने कि वो तस्वीर के टुकड़े हमारे हाथ में नहीं आए हैं, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती, वो तस्वीर के टुकड़े भी हमें मिल गए और जुड़ भी गए। लाजी यही है ना वो जो 40 साल पहले गायब हुई थी? इसका कंकाल मिला हमें, जिसे तुमने मार के गाड़ दिया था हवेली की दीवार में। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। फिर किसने मारा? मैं बताता हूँ साहब, मैं सब सच बताता। हाँ साहब, ये कंकाल लाजी भाभी की है। लाजी भाभी और विक्रमजीत साहब दोनों एक दूसरे के प्यार में थे। उन दोनों ने छुपकर मंदिर में शादी कर ली। विक्रमजीत साहब इस शादी के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया, अपने परिवार को नहीं बताया। इसी दरमियान उनके परिवार वालों ने विक्रमजीत साहब की शादी एक बहुत ही अमीर घराने में तय कर दी। लेकिन विक्रमजीत साहब ने यह सोचकर उस शादी से इनकार नहीं किया कि एक गरीब नर्तकी उनका क्या बिगाड़ लेगी। लाजी भाभी की विक्रम साहब से मिलने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई, लेकिन शादी से पहले लाजी भाभी को एक डांस ग्रुप के सहारे फार्म हाउस में अंदर आने का मौका मिल गया। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। बस अब तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा मैं, समझी? और ना ही तुमसे कोई बात करूंगा। चली जाओ यहां से। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी ना तो मैं सबको बता दूंगी मैं कौन हूं आपकी। तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं भी देखता हूं तू चैन से कैसे रहती है। फिर विक्रम साहब ने मेरी मदद से लाजी भाभी की लाश को फार्म हाउस की दीवार में चुनवा दिया। तभी से वो फार्म हाउस वैसे ही बंद पड़ा था। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? तू बेड डर गया था साहब। विक्रम साहब ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं अपना मुंह खोला तो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। कहते ना साहब, बुरा काम जिंदगी भर आपका पीछा करता है। लालजी भाभी के साथ जो बुरा हुआ वो तो अपना बदल लेगी ना साहब। उसकी आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी साहब, देखिएगा। बकवास बंद करो। आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, समझे?
सर कौन हो सकता है जो लाजी बनकर लोगों को डरा रहा है? और सर कोई प्रिया को क्यों मारना चाहेगा? और प्रिया का इन सब से क्या लेना देना? सब सवालों का जवाब तो अब लाजी के घर जाके ही पता चलेगा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। हम लोग सीआईडी से हैं। लाजी के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? लाजी के बारे में? लाजो मेरी बेटी थी। 40 साल हो गए, 40 साल बेटा। एक दिन तो घर से जो बाहर निकली कभी लौट के नहीं आई बेटा। कहाँ नहीं ढूंढा उसे मैंने, कहीं पता नहीं चला। फिर हमने पुलिस में जाकर रपट लिखाई, लेकिन वो ऐसे गायब हो गई जैसे वो धरती पर कभी आई नहीं थी। वैसे और कौन कौन रहता है यहाँ पे? कोई नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। लाजी और उसके पिता के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं। बेटा मैं इसलिए जिंदा हूँ कि लाजी की खबर सुनूं और मैं चलूं। माँ जी, आपके पति का देहांत कब हुआ था? यही कोई 25 साल। 25 साल? क्या हो रहा है ये सब मेरी शादी के समय होना था। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रिया का मैसेज? छत पे आके मिलो, कुछ जरूरी बात है। थैंक यू सर। अगर आज आप ना होते तो शायद मैं पूरी तरीके से घायल हो जाता या शायद मर भी सकता था। कोशिश तो यही थी। जी क्या कह रहे हैं सर आप? बताता हूं, सब बताता हूं। इस फार्म हाउस में 2 खून हुए। 40 साल पहले पहला हुआ लाजी का, जिसका कंकाल हमें मिला है, और दूसरा हुआ अब आशा का, लेकिन वो गलती से मारी गई। खूनी मारना चाहता था अजीत को। अजीत? लेकिन सर, उस आत्मा ने खुद मुझसे कहा कि अगर मेरी बेटी की शादी होगी तो फिर वो मेरी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर ये अजीत बीच में से कहां आ गया? यही तो चाल है प्रकाश जी। उसने आपको और सबको उलझाने के लिए प्रिया को मारने की बात कही, जबकि उसका असली निशाना हमेशा से अजीत ही था। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ये सब हो क्या रहा? मैं समझाता हूं। आपके पिता विक्रमजीत ने एक मशहूर नर्तकी लाजी से शादी की थी, लेकिन अपने घर वालों से यह बात बताने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। और जिस दिन विक्रमजीत की शादी आपकी मां के साथ तय हुई थी, उसी दिन लाजी यहां इस फार्म हाउस में आई थी। विक्रमजीत और लाजी के बीच में बहसा बहसी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, और उसी लड़ाई झगड़े में विक्रमजीत के हाथों लाजी का खून हो गया। विक्रमजीत घबरा गए। उन्होंने शंतु के साथ मिलकर लाजी की लाश को इस दीवार में चुनवा दिया, और तभी से इस फार्म हाउस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये हो ही नहीं सकता, झूठ है ये। यही सच है। इतना ही नहीं,
विक्रमजीत और शंतु को यह भी नहीं मालूम था कि विक्रमजीत और लाजी की एक बेटी भी है। और लाजी उस दिन यहां पर यही बताने के लिए आई थी और उस हादसे में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के साथ साथ वो राज भी इस दीवार में दफन हो गया। लेकिन लाजी की मां इस दुख को सालों साल अपने दिल में पालती रही। लेकिन सर इन सब से हमारा क्या लेना देना है? हम तो लाजी को जानते भी नहीं। उसकी माँ कौन है, उसकी बेटी कौन है, हमें नहीं पता। बदले की आग बहुत खतरनाक होती है अजीत। ठंडी राख के भीतर वो सालों साल धधकती रहती है। जब मैं लाजी की मां से मिलने उसके घर गया तो मैंने वहां शीशे पे लाल रंग की बिंदी देखी। एक बूढ़ी औरत जिसका पति मर गया हो, उसके घर में बिंदी का क्या काम? मुझे शक हुआ और जब मैंने जोर दे के पूछा तो उसने लाजी की बेटी और उसके बदले के प्लान के बारे में सब बता दिया कि कैसे लाजी की बेटी अपनी मां के कपड़े पहनकर फार्म हाउस में सबको डरा रही है, कैसे शंतु के साथ मिलकर उसने इस झूमर को गिराया और कैसे प्रकाश जी को छोड़कर उसने सबके खाने में नींद की दवाई मिलाई ताकि किसी को घुंघरू की आवाज सुनाई ना दे। लेकिन सर वो गाड़ी जो खुद स्टार्ट हुई थी और मेरे पीछे मुझे मारने के लिए आई थी, वो सब क्या था? वो कोई आत्मा वात्मा नहीं थी, बल्कि वो सारा कमाल संतू का था। लाजी की बेटी के कहने पर उसने वो कार रिमोट कंट्रोल से स्टार्ट की अजीत को मारने के लिए, लेकिन अजीत और तुम दोनों साथ थे तो सबको लगा कि निशाना तुम हो। बस इतना ही नहीं, शांतु की मदद से लाजी की बेटी ने छत से तार पर लटक कर आत्मा होने का और गायब होने का खेल भी खेला। आखिर ये लाजी की बेटी है कौन? ये भी मैं बताऊं या आप भी कुछ बताएंगे रेणु जी? हाँ, मैं ही हूं लाजी की अभागी बेटी। बचपन से सुनती आ रही हूं अपनी नानी से कि मेरी मां को उनका हक न देने पर उन्हें मार दिया गया। तब से मां की मौत का बदला लेने की चाहत मन में लिए मैं बड़ी हुई उसको। मैंने शुरू से ही विक्रमजीत के परिवार पर नजर रखी हुई थी। अपना काम पूरा करने के लिए, ये जानते हुए कि उनकी पहली पत्नी मर चुकी है और अब वो एक बच्ची के बाप है, मैंने प्रकाश से शादी कर ली सर। मैंने प्रिया को सगी मां से भी ज्यादा प्यार दिया और मैंने जानबूझकर उसे लंदन भेजा और उसी कॉलेज में एडमिशन करवाया जहां अजीत पढ़ रहा था। प्रिया के मन में अजीत के लिए प्यार पैदा करना और फिर इंडिया वापस आकर इसी फार्म हाउस में शादी की बात करने के लिए भी प्रिया के मन में मैंने ही डाली थी सर, जिससे मुझे मौका मिले और मैं अजीत को मारकर न सिर्फ इस पापी खानदान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं, और साथ में अपनी मां का बदला भी ले लूं सर। बदले की आग में अपनी बेटी की खुशियां कोई जलाने चली थी तुम। तुम्हारी इस सनक ने एक बेगुनाह की जान ले ली। अब जाओ जेल और दिन गिनो अपनी मौत के। शायद फांसी होगी तुम्हें। निकल बाहर, बाहर निकल। बाहर निकल, बाहर निकल। एरोप्लेन की तरह गाड़ी चलाती है, तुझे तो जेल भेजेंगे। दारू पी के गाड़ी चलाती है, मैं तुझे जेल में चक्की पिसाऊंगा। बाहर निकल। बाप की भी पिए, अपने पैसों की भी है। चल हट। एक तो हमारे गाड़ी का भरता बनते बनते बच गया और ऊपर से बहस कर रही है। चल निकल बाहर। तुम दोनों का भी भरता बना दूंगी। ये क्या दे रही है? चल निकल बाहर, दिखाती हूँ तुझे।
चल बाहर निकल। अरे इसे तो चोट लगी है, खून भी बह रहा है। पहले इसको जेल जाना होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? नर्स देखो, हमारा एक्सीडेंट किया है, अभी यहाँ के भी एक्सीडेंट किया है। बोलो। अरे ये तो बेहोश हो गई। बर्ड बॉय, इसे स्टेशन लेकर आओ। इसको खोलो। दरवाजा खोल। खोलो इसको। अंदर से लॉक है। इसकी जान खतरे में, खोलो इसको कोई। ये लड़की दरवाजा खोल। चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा नहीं इसे मैं, इसे जेल भेज कर रहूंगा। जल्दी करो इसका। आप यही रुकिए, आप अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, तुम अपना कर्म करो, हम अपनी शर्म करते। जल्दी इलाज करो। आज हम इसकी वजह से मर जाते, उसका क्या? हाँ, और तुम भी उसकी जगह लेटी होती तो? मैं क्यों? मुझे पता है तुम चाहते हो कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए। नलिनी कहाँ है? हमें क्या मालूम? तुझे क्या हम यहाँ के रिसेप्शनिस्ट लग रहे हैं? अरे अभी एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, उसको थोड़ी देर में अंदर लेकर आए थे। कहाँ है वो? लगता है ये लड़की उसकी दोस्त है। अच्छा, वो तेरी फ्रेंड है। आज तेरी फ्रेंड की वजह से मैं स्वर्गवासी होते होते बच गई। अच्छा, वो तुम दोनों हो? मुझे बाहर से अभी पता चला है। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट तुम दोनों की वजह से हुआ है। क्यों किया तुमने ऐसा? अगर मेरे दोस्त को कुछ भी हुआ, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, केस कर दूंगी। हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे तुम क्या केस करोगी? हम केस करेंगे तुम्हारे दोस्त के ऊपर। दारू पी के गाड़ी को ठोक दिया है, चकनाचूर कर दिया हमारी गाड़ी को। ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में अंदर भेज दूंगा, समझे? कानून मत सिखा मुझे, मैं वकील हूँ। तुम दोनों तो गए काम से। ये तो हमें धमकी दे रही है मुन्नू। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। देखो, आप हमें इस तरह से धमकी नहीं दे सकते। ये क्या हो रहा है? शांत रहिए, जरा शांत रहिए। हॉस्पिटल है, कोई मच्छी मार्केट नहीं। अरे आप लोग सब जानते हैं ना कि अस्पताल है और उसके बाजू में आसपास कहीं भी धनु प्रदर्शन किया तो आपको सजा हो सकती है। सॉरी डॉक्टर साहब। शांत रहिए। इलाज। इतनी नफरत? खून? सब डस्टबिन में से ये खून से सनी हुई कैंची मिली है। लगता है इसका खून इसी से किया गया है। टेम्परेचर के हिसाब से तो लगता है कि 5-6 घंटे पहले खून हुआ है। शायद रात को 2-3 बजे के करीब। डॉक्टर साहब, ये पेशेंट कौन है? सर, यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन वेद जी, इनका बेटा है राकेश। 2 दिन पहले ही यहाँ एडमिट हुआ था। किस चीज का इलाज कर रहे थे? क्या हुआ था इसे? फूड पॉइजनिंग, पर काफी अच्छा सुधार हो चुका था। आज तो हम उसे डिस्चार्ज भी देने वाले थे। अच्छा, किसने खून किया होगा? कुछ बता सकते हैं आप? नहीं सर। आखिरी बार कब देखा था आपने इसे? लगभग रात को 11 बजे, जब मैं फाइनल राउंड अप के लिए यहाँ आया था। तब तक तो सब ठीक था। राकेश दवाई लेकर आराम कर रहा था और उसकी माताजी भी यहीं पर थी, अंदर सोफे पर। यहाँ? जी। अब कहाँ है मम्मी? वो रही सर, बाहर बैठी है।
आप तो कमरे में ही थी ना राकेश की देखभाल करने के लिए? हाँ सर, मैं यहीं पे रुकी थी। रात को करीब 9 बजे मैंने अपनी बेटी और लावण्या को घर भेज दिया था। उसके बाद मैं राकेश की देखभाल के लिए यहीं रुक गई थी सर। तो फिर 2 से 3 बजे के बीच आप कहाँ थी जब ये हादसा हुआ? सर मैं अंदर ही थी। अगर आप यहीं पर थे तो शायद आपने खूनी को देखा होगा। याद कीजिए, क्या आपने यहां से किसी को आते जाते देखा? नहीं सर, मैं अंदर सोफे पे सो रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो राकेश की लाश को देखा मैंने। कितनी बेदर्दी से मारा मेरे बेटे को। सर अगर मुझे पता होता तो मैं अपने बच्चे को बचा नहीं लेती सर। अभिजीत, ये कैसे हो सकता है? राकेश का खून हो रहा था और उसकी मां बगल में सो रही थी, उसे पता नहीं चला। अब राकेश का जब खून हो रहा था तो खुद को बचाने के लिए वो चीखा चिल्लाया होगा, हाथ पैर झाड़े होंगे, कुछ तो सुनाई पड़ता मां को। मां इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि उसे सुनाई तक नहीं पड़ा। ऐसी नींद की शायद किसी ने जैसे बेहोशी की दवा दी हो। अभी मुझे तो यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ लगती है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, क्या आपने हॉस्पिटल में कल कोई अजीब बात होते हुए देखी? मेरा मतलब है कोई अजीब आदमी या अजीब हादसा, कुछ भी? सर कल हॉस्पिटल के बाहर एक एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़की की गाड़ी हॉस्पिटल की दीवार से टकरा गई थी और उसके सर पर काफी चोट भी आई थी। कैसी हालत है अभी उनकी? सर अभी तक होश नहीं आया है। तो इसमें अजीब क्या है? सर वो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस था। उस लड़की से एक आदमी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और वो दोनों आदमी औरत उसका पीछा करते करते हॉस्पिटल में आए थे और जिद कर रहे थे कि उसको पुलिस के हवाले करके ही मानेंगे। कब हुआ था ये? यही रात के 10:30 बजे के आसपास। वो कपल तो यही बैठकर उस लड़की के इलाज होने का इंतजार कर रहे थे ताकि उसके बाद वो उसे पुलिस चौकी ले जा सके। तभी उस लड़की की एक दोस्त भी यहाँ आई। उन लोगों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि मुझे खुद यहाँ आकर उनको शांत करना पड़ा। तो फिर लेके गए उसे पुलिस स्टेशन? हाँ सर, डिस्चार्ज के बाद ले गए। कब डिस्चार्ज दिया था लड़की को? लगभग 2-3 बजे के आसपास। ओह, 2 से 3 बजे के बीच तो खून हुआ है। कौन से पुलिस स्टेशन में लेके गए, कुछ बताया? शायद शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन ले जाने की बात कर रहे थे। सर FIR से पता चल जाएगा वो लड़की और कंप्लेंट करने वाले कपल के बारे में। निखिल, जरा शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में फोन करके पूछो कोई ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है क्या वहां पे। डॉक्टर साहब एक काम कीजिए, कल रात 10:30 बजे से लेकर आज सुबह 7 बजे तक यहाँ हॉस्पिटल में जितने भी लोग मौजूद थे, पेशेंट के रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जो भी कोई हो, उन सब की लिस्ट चाहिए हमें। ओके सर। ओके, थैंक यू। सबका कहना है कि कल रात ड्रिंक एंड ड्राइव का कोई भी केस हम लोगों ने दर्ज नहीं किया। ड्रिंक एंड ड्राइविंग का केस दर्ज नहीं हुआ है? अभिजीत, ये चक्कर क्या है? मुझे तो गड़बड़ लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राकेश का खून और इस लड़की के गाड़ी का एक्सीडेंट होना, ड्रिंक एंड ड्राइविंग का केस दर्ज होना, कहीं ना कहीं तो संबंध लगता है। क्या लगता है तुम्हें? हो सकता है सर, वो लोग पुलिस स्टेशन गए ही नहीं। हो सकता है ये एक्सीडेंट भी नकली हो। लेकिन सर वो एक्सीडेंट असली था और उसकी चोट भी असली थी। उस लड़की के सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। बड़े बड़े काम करने के लिए थोड़ा खून पसीना बहाना पड़ता है। इतना बड़ा कांड किया है, थोड़ा बहुत खून बह गया हो तो क्या कह सकते हैं। हाँ? फ्रेडी, सिस्टर के साथ जाओ और उस लड़की का स्केच बनवाओ जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। हाँ? यस। अभिजीत,
हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और उस गाड़ी की डिटेल्स भी निकालते हैं। और तो और उस कमरे का भी चेकिंग करते हैं जहां पर उस लड़की का इलाज हुआ था। आइए सर। सर यही वो कमरा है जहां पर उस लड़की का हमने इलाज किया था। लग जाओ काम पे, एक एक कोना छान मारो इस कमरे का। सर एक भी सुराग हाथ नहीं लगा। सर उस लड़की का कोई सामान भी नहीं है यहाँ पे। सर उधर भी कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं। और हम तो ये सोचकर चल रहे हैं कि खूनी शायद लड़की है। चलो मान लिया कि खूनी लड़की है, तो फिर वो यहां इस फर्स्ट फ्लोर के कमरे से सेकंड फ्लोर पर कैसे गई होगी? कैसे गई होगी? ये कमरा फर्स्ट फ्लोर पे है। यहां पर इस लड़की पर इलाज हुआ था। खून हुआ था सेकंड फ्लोर पर। तब ये खूनी सेकंड फ्लोर पर पहुंचा कैसे? पहुंचा कैसे? अच्छा ये देखो, रनिंग पैरापेट है। खूनी पैरापेट के ऊपर से लगता है इस पाइप के जरिए सेकंड फ्लोर पर गया। हाँ लेकिन पैरापेट पर उतर जाओ, आ जाओ, संभल के, संभल के। निखिल संभल के। सर हाँ यहाँ पे सूखा हुआ खून मिला है सर, पाइप पे लगा। सूखा हुआ खून मिला? तो फिर जरूर खूनी इसी रास्ते से गया होगा राकेश का खून करने सेकंड फ्लोर पर। देखो देखो और कुछ मिलता है क्या? बारीकी से देखो। ऊपर और जा सकते हो? हाँ सर। चलो वेरी गुड, जाओ। यहाँ पे सर घिसड़ने के निशान है और यहाँ पे खाल भी लगी हुई है सर। ऐसा लग रहा है कोई घिसड़ गया। अच्छा ठीक है। सर यहाँ से ये नहीं पता चल पा रहा है कि राकेश का रूम कौन सा है। एक काम करते हैं, हम लोग ऊपर जाके राकेश के कमरे की खिड़की खोलते हैं। सर निखिल आराम से। सर कोई ढाई नहीं है। ठीक है आने के लिए रास्ता? हाँ सर। मतलब खूनी यहीं से आया था? सर फर्स्ट फ्लोर के कमरे की खिड़की और इस कमरे की खिड़की दोनों अंदर से बंद थे। तो सर खूनी ने अंदर आके खून किया कैसे? और सर जब खून हुआ तो राकेश की माँ भी नहीं उठी। और तो और सर राकेश की माँ की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें कोई नशीली दवा भी नहीं दी गई। इसका एक ही मतलब हो सकता है श्रेया, कि हॉस्पिटल का कोई है, हॉस्पिटल का कोई है जो खूनी के साथ मिला हुआ है। सर वो सीसीटीवी फुटेज में वो आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा सर। उसने चेहरा ढका हुआ था क्या? सर नहीं, चेहरा ढका हुआ नहीं था, नगर वो नीचे देख रहा था। अबे अरे यार आराम से चला, ध्यान से। क्या है ना सर, वो सीसीटीवी फुटेज में वो आदमी का चेहरा नीचे की तरफ था और ऐसा लग रहा था कि उसे पता है कि कैमरा कहाँ लगा हुआ है।
उस फुटेज में गाड़ी का नंबर तो दिखा होगा। है ना सर? एक काम करो, उस गाड़ी की डिटेल्स पता करो। सर मैंने अपना दिमाग और अपने जासूस जोड़ा दिया सर। गाड़ी के सारे डिटेल्स है हमारे पास। क्या बात है, कभी कभी गलती से तुम सही काम कर जाते हो। सर ये तो अभिजीत सर हैं, इसलिए हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, वरना ये तो गाड़ी के बोनेट में ही अटका रहता। अरे ये सब क्यों बोल रही हो? श्रेया, क्या नाम है उस कपल का जो उसका पीछा कर रहे थे? सर आदमी का नाम गबरू है और उसने अपने किसी मैकेनिक दोस्त की मदद से वो गाड़ी भाड़े पे ली। कौन से खोली में रहता है ये? सर खोली नंबर 420। 420? हाँ सर। जैसा काम वैसे खोली का नंबर। तो भाई साहब जी, ये गबरू कहाँ रहता है? सर वो तो रामलीला में है। ये सामने? हाँ जी। मैं हूँ रावण, लंकाधिपति रावण, 10 मुंह वाला रावण। ए हंसो मते नहीं तो चमाट मार दूंगा। तो मेरे पास है सर्वशक्ति, सर्वशक्ति है मेरे पास। मैं कर दूंगा सबका सर्वनाश। अबे ओए, तेरा सर्वनाश करने हम आए हैं। पर कौन हो आप लोग? गबरू देख तेरे पैर आ गए। जाओ यहाँ से, रावण का सीन चल रहा है। ओए, हम इतना सीन देखने नहीं आए, तेरे इस नाटक से पर्दा उठाने आए, समझा? पर्दा उठाने? पर्दा तो कब का उठ चुका है। जाओ, डिस्टर्ब मत कराओ। मैं हूँ रावण। डिस्टर्ब तो तुमने कर दिया हमें। अब ये नाटक बंद कर, हम लोग सीआईडी से हैं। क्या सीआईडी से? यहाँ पे रख लो, पहले बताना था ना। भागो रावण भागो। पंकज निकल, पकड़ो से। आओ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अरे छोड़ सीआईडी पीछे आ रही। अरे मैं तेरा मन्नू मामा, छोड़। अरे छोड़ नहीं, जल्दी ये ठूस चल। कहाँ भाग रहे हो? अरे भाग, पीछे सीआईडी है, भाग भाग। भागी पाला, छोड़ के लगेगा, भागी पाला हो गया, भाग। सीआईडी पीछे भाग, मेरे पीछे पीछे भाग। भाग बाइक को भाग। अरे भाग, सीआईडी पीछे भाग भाग। अरे आगे भी सीआईडी, पीछे भी सीआईडी, यहाँ पानी। बहुत भाग दौड़ कर लिया, चुपचाप खड़े रहे। जरा सा भी हिला ना तो जितने सारे सब एक साथ फोड़ दूंगा। साहब ये भाड़े के हैं साहब। अबे तू रावण है क्या पीटी उषा? नहीं सर, नहीं सर, इतना दौड़ाता है। अब ये बताओ, तुम लोगों ने राकेश का खून क्यों किया? नहीं सर, हमने किसी को नहीं मारा। डरे हुए चूहे की तरह भाग क्यों रहा था? हाँ? अरे सीआईडी बोले तो डर के मारे भाग निकल गई। नहीं सब ये भाड़े का है। भाड़े का? हाँ। ये भी? अब सच सच बता, कत्ल से ठीक पहले तुम लोगों ने वहाँ हॉस्पिटल के बाहर एक्सीडेंट का नाटक क्यों किया था? हमारी कोई गलती नहीं है सर, उस लड़की ने कहा था हमें ये सब करने के लिए। लड़की? कौन सी लड़की? जिसने एक्सीडेंट का नाटक किया। नाम क्या उस लड़की का? पहचानते उसे? कहाँ मिले थे उसे? नाम तो नहीं पता, हम नहीं मिले। वो हमें मिलने आई थी चौल में। हाँ, परसों रात को ही बोली। वो मेरे एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस। आपने देखा ना अभी मेरी एक्टिंग एकदम रियल है कि नहीं है? हाँ, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, बहुत अच्छे भागते हो तुम। ये बताओ कि इस लड़की ने तुमसे कहा क्या था? उसने मुझे रोल ऑफर किया रियलिटी शो के लिए और बोले हर जगह ना चुपे कैमरे होंगे, तुम्हें बस है कि नहीं?
रोड एक्सीडेंट का नाटक कर रहे हैं। भाई को तो बोलना। हाँ। अच्छा, फिर तुम दोनों ने भेष क्यों बदला? उस लड़की ने कहा था हमें भेष बदल के एक्टिंग करने के लिए। देख, तेरे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जो कुछ भी उस लड़की के बारे में जानता है बता। उसे पहचान सकता है तू? नहीं पहचान सकता। और जब भी मिली है ना, वो ऐसे चेहरे पे स्कार्फ पहन के आती थी और काला चश्मा। रात को भी कैसे चेहरा दिखेगा? अरे जब हॉस्पिटल में एक्सीडेंट हुआ था तब तो उसकी शक्ल देखी होगी ना तुमने? नहीं, वो खून से एकदम लथपथ, एकदम लाले लाल था मुंह, पहचान में नहीं आया। अच्छा, उसे किसी से बात करते हुए सुना? नहीं, सुना तो नहीं। हाँ, लेकिन मुझे बोली कि तुम बहुत ही अच्छे एक्टर हो, दोबारा जरूर बुलाएंगे। दोबारा बुलाएगी? हाँ। मतलब वो एक और खून करने वाली? ले चलो ने। साहब, हमें तो साहब, वो लड़की है, लड़की। तुम्हें एक काम बोला था मैंने और वो भी तुम भूल गए। कभी ऐसा हो जाता है। नहीं, ये जो हुआ है ना, जानबूझकर हुआ है। जानबूझकर तुमने सनस्क्रीन घर पे छोड़ा है ताकि मैं या धूप में काली पड़ जाऊं और अपने कजिन की शादी में सबसे गंदी लगूं। सॉरी डार्लिंग, हम तुम्हारी कजन की शादी में नहीं जा पाएंगे। तो वो क्या है ना कि मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। मुझे पता था, जानबूझकर तुमने छुट्टी नहीं ली ना ताकि मैं अपनी कजिन की शादी में ना जा पाऊं। अरे नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। अभी पिछले हफ्ते तुम्हें गोवा घुमाने के लिए मैंने छुट्टी ली थी। अब छुट्टी लूंगा ना तो बॉस मेरी हमेशा के लिए छुट्टी कर देगा। तो क्या हुआ, दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। वैसे भी ये नौकरी कौन सा सोना बरसा रहा है हम पर। दूसरी नौकरी? अरे तुम्हारे चक्कर में पहले 3 नौकरियां छोड़ चुका हूं मैं। ये गलती भी अब मेरे ही ऊपर। सारी गलती ना तुम मेरे ऊपर ही डालो। तुमसे शादी को की थी मैंने। हाँ यार, ये सवाल मैं अपने आप से भी पूछ रहा हूँ, आखिर मैंने शादी की ही क्यों? अरे भाई छोड़ो यार ये झगड़ा वगड़ा, सब ठीक हो जाएगा। अरे कुछ भी सही नहीं होगा यार। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, कभी शादी मत करना। पति बनने के बाद ना सारी अकल घास चरने चली जाती है। क्या तुम ये सोचते हो? मुझसे शादी करके पछता रहे हो ना? हाँ, नहीं डार्लिंग, मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे सुनो तो सही। तुम रहो अकेले। अरे डार्लिंग मेरी बात तो सुनो। अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? अरे सुनो, सॉरी डार्लिंग, प्लीज मेरी बात तो सुनो। अरे मुझे नहीं सुनना है। अरे मेरी बात तो सुनो। तुम रहो, तुम अकेले रहना चाहते हो ना? प्लीज मेरी बात तो सुनो। तुम खुश रहोगे ना? अरे ये क्या बात? मैं नहीं सुनने वाली। अरे प्लीज डार्लिंग मेरी बात तो सुनो। तुम जिंदा हो? ये तो मनन की आवाज है। हाँ। मनन, मनन, ये तो मर गया। मनन, मनन! दया, रस्सी से गला दबाकर मारा गया है। गले पर रस्सी का निशान इतना गहरा है, लगता है बहुत ज्यादा प्रेशर से मारा गया है इसे। सर, इसके शरीर पे कोई और निशान, कोई फिंगरप्रिंट जिससे खूनी के बारे में कुछ पता चल जाए? नहीं दया, खूनी बहुत चालाक है, उसने कोई ऐसा निशान नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है पहले इसे सामने से धक्का दिया गया और उसके बाद इसे सामने से ही रस्सी से गला दबा करके मारा गया है। देखो मैं बताओ, अगर इस रस्सी को गले की तरफ रख के कोई पीछे की तरफ से खींचेगा तो ये निशान ऊपर की तरफ आएगा ऐसे। अगर इस रस्सी को कोई इंसान सामने की तरफ से गले की तरफ दबाएगा बहुत प्रेशर के साथ, तो निशान सीधा आएगा। और ये निशान यही बता रहा है कि इसे सामने से दबाया गया है। देखो ये सीधा निशान, ऊपर की तरफ नहीं। आप लोग कहाँ थे? आप लोग जब ये खून हुआ? सर हम घर के सामने थे सर। ये मुझसे झगड़ा कर रही थी और मैं इसे मना रहा था सर। पर गलती तो तुम्हारी थी ना, और तुम्हारी वजह से लड़ाई भी हो रही थी। एक मिनट, ये आप लोग झगड़ा बाद में करते रहना।
ये बताओ कि खून किसने किया? सर वो पता नहीं, लेकिन वो कोई लड़की थी। इसका मतलब आप लोगों ने खूनी को देखा है? नहीं सर, हमने खूनी को नहीं देखा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि खूनी कोई लड़की थी? मनन किसी लड़की से बहस कर रहा था। उसकी चीख से पहले वो किसी लड़की से बहस कर रहा था। अच्छा, वो क्या बोल रहा था? वो जोर जोर से यही चिल्ला रहा था कि तुम जिंदा हो, तुम तो मर चुकी थी। फिर सर जोर से उसकी चीख सुनाई दी और हम लोग दौड़ के यहाँ पे आए और फिर आके देखा मानन मर चुका था। वॉचमैन, जरा ठीक से याद करके बताओ कि पिछले 2 घंटे में यहाँ पे कौन कौन आया था? हाँ सर, मुझे अच्छी तरीके से याद है। मैं पूरा टाइम गेट पे ही ड्यूटी कर रहा था और साहब मेम साहब और मनन साहब के अलावा यहाँ पे कोई नहीं आया। हो सकता है किसी और रास्ते से कोई अंदर आया हो। सर, इस घर के चारों ओर तो यहाँ घुसना नामुमकिन है ना। कोई तो जरूर आया है अंदर। वो अंदर आया, खून किया और चला गया। और स्विमिंग पूल को चेक किया, कुछ मिला? सर, ये बिना ढक्कन की बोतल के अलावा कुछ भी नहीं मिला सर। मगर पानी क्या मस्त है, ठंडा ठंडा, बहुत मजा आ रहा है। पंकज, तुम यहाँ पर क्या पिकनिक मनाने आए हो? नहीं सर, नहीं सर, भारत हो, भारत हो। ये लड़की कौन है जिसे मनन देख के कह रहा था कि तुम जिंदा कैसे हो सकती हो, और वो यहाँ आई कैसे? सर, वहाँ हॉस्पिटल में भी सारी खिड़की सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। वो लड़की किसी तरह राकेश के कमरे में घुसी, उसका खून करके वहाँ से भाग गई, जबकि राकेश की माँ वहीं कमरे में मौजूद थी। फिर भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। सर, यहाँ बंगलों में भी वो लड़की किसी तरह बंगलों के अंदर घुसी, मनन का खून किया और यहाँ से भाग गई। फिर भी इन्हें कुछ पता ही नहीं चला। सर, इस केस में एक ही चीज कॉमन है, लड़की। वहाँ हॉस्पिटल में भी शक एक लड़की की तरफ जा रहा था और यहाँ पे भी शक एक लड़की की तरफ जा रहा है। सर, ये केस सॉल्व हो गया सर। मैं आपको बताता हूं, ये एक बहुत खूंखार आत्मा है सर, जो एक लड़की की बॉडी में घुस के ये सब पूरा कांड कर। पंकज, तुम्हें क्या अफ्रीडी की बीमारी लग गई है? हैं? ये आत्मा क्या है? निखिल, चलो इन्हें फोटो दिखाओ, देखो पहचानते हैं क्या? ये आप लोग इसे पहचानते हैं? सर, ये तो मनन का फ्रेंड राकेश है। मनन और राकेश दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। कई बार मिले भी हैं इससे मानन की पार्टी में, और फिर सर कई बार हमारे घर पे भी आए हैं। राकेश की मौत के बाद मनन काफी डिस्टर्ब था, इसलिए मनन को हमने अपने साथ बुला लिया। तो हो सकता है कि दोनों का खूनी कोई एक ही हो और उसे पता था कि मनन उसे कहाँ मिलेगा। पर सर, हमारे सामने अब भी वही सवाल है, वो लड़की इस बंगलों के अंदर आई तो आई कैसे? हाँ सर, कोई आदमी आसमान चीर के या फिर जमीन फाड़ के थोड़ी आ सकता है। ये जरूर कोई आत्मा। हाँ, जमीन फाड़ के तो आ सकता है। अब जरा देखो, यहाँ से बाहर निकलने का जमीन में कोई रास्ता है क्या? सर, ये फोटो देखो, इसे पहचानते हो आप लोग? फोटो में तो कुछ साफ नहीं दिख रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये देखो। सर, मैं इसको नहीं पहचानता। ये कौन है ये सर? ध्यान से देखिए, शायद कोई निशानी हो जिसे पहचान लो। सर! हाँ, क्या हुआ? सर, ये मैनहोल। खोलो से। तो ये है उस खूनी के आने जाने का रास्ता। तो खूनी यहीं से आया होगा, उसे सब पता था कहां से अंदर आना है और खून करके कहां से निकलना है। ये काम करो, देखो जरा ये रास्ता कहां पे खुलता है। राकेश का हॉस्पिटल में खून और मनन का स्विमिंग पूल में गला घोटकर मार देना, दोनों हादसों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। लगता है कोई बदला ले रहा है इनसे। हाँ सर, 7 साल पुराना बदला। क्या 7 साल पुराना बदला? जी सर। सर, ये 2 लोग जो मरे हैं, राकेश और मनन, ये 7 साल पहले जूनियर टेक्निकल कॉलेज में मिले थे और दोनों बहुत जल्द अच्छे दोस्त बन गए थे। और उसी साल एक हादसा भी हुआ था सर। वो क्या?
सर, एक कार रेसिंग कंपटीशन में एक कार एक्सीडेंट में एक लड़का और लड़की मारे गए थे और उसी कंपटीशन में ये राकेश और मन्नन भी थे। इन लोगों ने वो कंपटीशन जीती भी थी। मगर सर उस हादसे का इन दोनों की मौत से क्या ताल्लुक है? सर, वो जो लड़की मरी थी वो ये है सर, नैना। अरे सर ये तो वही लड़की है जो कार एक्सीडेंट करके हॉस्पिटल आई थी जिस दिन राकेश एडमिट था। और ये है उसका असली चेहरा। सर, मैंने इस लड़की की फोटो दिखाकर कंफर्म कर लिया है गबरू से। उसने कहा कि यही वो औरत है जिसने उसे पैसे देके नाटक करने के लिए कहा था और उस नर्स से भी इसी लड़की का ट्रीटमेंट किया था। तो फिर ये लड़की 7 साल पहले मरी नहीं थी? सर, उस एक्सीडेंट में एक लड़का और लड़की मारे गए थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट से तो यही कंफर्म हुआ है। तो फिर ये मरी हुई लड़की जिंदा कैसे हो गई? जयवंती, ये लड़की जिंदा नहीं हुई। नैना जिंदा नहीं हुई। नैना की जगह कोई ये और ही लड़की है, कोई और है। सर, मैंने इस नैना की पूरी डिटेल्स निकाली है। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, अनाथ थी वो। तो फिर दया ये बदला ले कौन सकता है? सर, उसी कार रेसिंग कंपटीशन में राकेश और मन्नन का एक और दोस्त भी था, विक्रांत। एक दोस्त भी था? तो फिर दया, लगता है ये जो भी कोई बदला ले रहा है ना, शायद विक्रांत से भी बदला लेगा। विक्रांत की जान को खतरा है दया। विक्रांत को ढूंढना पड़ेगा। खूनी जरूर विक्रांत के पास पहुंचेगा, जरूर जाएगा वो विक्रांत के पास। ध्यान से। उस लड़की ने इस रास्ते का इस्तेमाल किया है मनन का खून करने के लिए। यहीं से बंगलों में घुसी और यहीं से बाहर आई। अगर यहाँ से बाहर आई है तो उसे यहाँ से बाहर आते हुए जरूर किसी ने देखा होगा। अरे सुनो भाई साहब। हाँ जी सर। इस लड़की को देखा? हाँ, अब देखा है ना सर। कब और कहाँ देखा? मैडम देखिए, हम दुकान छोड़ के कहीं नहीं हिलते हैं, टिके रहते हैं यहाँ पर। तो अब यही देखा होगा ना। अच्छा, वो किधर गई कुछ पता है आपको? बस इधर ही रोड पे से वो बबलू की टैक्सी में गई है। बबलू की टैक्सी? कितने बजे? 10 साढ़े 10 बजे होंगे मैडम। मनन का खून हुआ था सुबह 9 बजे और क्राइम सीन से मैं पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लगा। मतलब हमारा शख्स ही निकला। भाई साहब, ये बबलू टैक्सी वाले का मोबाइल नंबर है आपके पास? सर, यही वो जगह है जहाँ पे मैंने उस लड़की को छोड़ा था। यहाँ पे? हाँ सर। ये तो काफी बड़ी जगह है। यहाँ पे किस तरफ गई होगी लड़की, कुछ कह नहीं सकते। एक काम करते हैं, मोबाइल कंपनी को फोन करके पता करता हूँ कि मलाड ग्रीन पार्क से सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच शीतल नगर में कितने लोग आए, कितने मोबाइल ने ट्रैवल किया है। हमारा सस्पेक्ट उन्हीं में से एक होगा। ठीक है, तुम लोग भी उस लड़की की फोटो दिखाकर पूछताछ करो। पिछले 2-2.5 घंटे में किसी ने देखा है क्या उसे? हेलो, क्या नंबर पता? हाँ जी, 57 अभी भी है? ओके। कौन सी बिल्डिंग? थैंक यू वेरी मच। 4 लोग यहाँ पर आए थे, उसमें से एक लड़की है जो अभी भी आई है। उस लड़की का मोबाइल जब राकेश का खून हुआ तो हॉस्पिटल के पास था और जब मनन का खून हुआ तो बंगलों के पास था। इसका मतलब डेफिनेटली वही लड़की है जिसका पीछा कर रहे हैं हम लोग। और अभी ये शीतल नगर में या पारिस बिल्डिंग। अरे सुनो भाई, इस लड़की को तुमने देखा है यहाँ पे? अरे हाँ साहब, ये कुछ देर पहले ही यहाँ आई थी, अभी बिल्डिंग में गई है। कौन से फ्लोर पे? 3rd फ्लोर पे, 302। कौन रहता है वहाँ पे? दीपक साहब का घर है, लेकिन कुछ दिनों से शहर के बाहर गए हैं साहब। अरे तो यहाँ कौन रहता है, किससे मिलने आई है वो? दीपक साहब के एक दोस्त हैं, विक्रांत जी।
वो यहीं रहते हैं। विक्रांत? कहीं ये विक्रांत तो नहीं, राकेश और मेनन का दोस्त, और यहाँ छुप के बैठा है? हो सकता है, और अगर वही है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। चलो पंकज, तुम यहीं रुको, देखना बाहर ना जाने पाए। तो कोई भी नहीं। ये तो विक्रांत है, मर चुका है। सर उस लड़की ने एक और खून किया और फिर से गायब हो गई। नहीं, इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकती। वॉचमैन ने बताया था ना, अभी अभी तो ऊपर आई है, बिल्डिंग में ही कहीं होगी। नीचे से तो हम लोग ऊपर आए हैं। नीचे नीचे उतरो, क्या कर रहे हो? पास मत आना, नीचे पास मत आना, नहीं तो मैं कूद जाऊंगी। नहीं, क्या 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 कर रही हो? मैं बता रही हूं, मैं कूद जाऊंगी। नहीं, नीचे 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 आओ, नीचे आओ। क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? देखो हम बात कर सकते हैं, हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आ जाओ। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। तुम सीआईडी वाले कभी मेरा दर्द समझ नहीं सकते। मैं अपने सारे दर्दों का बदला ले चुकी हूँ। अब मेरे जिंदा रहने का कोई फायदा ही नहीं है। नहीं, देखो हम जानते हैं तुम नैना नहीं हो, उसका चेहरा लगा रखा है तुमने, और तुमने जो किया है वो गलत किया है, गुनाह किया है तुमने, और खुद की जान देकर एक और गुनाह करने जा रही हो। क्यों कर रही हो ऐसा? हैं? कौन हो तुम? लावण्या हूँ मैं, राकेश की मंगेतर। तो तुमने खुद अपने मंगेतर का ही खून कर दिया? खून नहीं किया है मैंने, नहीं किया है मैंने खून, न्याय किया है मैंने। उस जुर्म की सजा जो कानून उसे नहीं दे सका। राकेश ने मेरे भाई और उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर, इसलिए मैंने भी उसका खून कर दिया। उन लोगों ने तुम्हारे भाई और उसकी गर्लफ्रेंड का खून किया, ये तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? वो तो एक एक्सीडेंट था ना। एक्सीडेंट नहीं था वो। उस कार रेसिंग के दिन जब मेरे भाई की कार की ब्रेक्स फेल हो गई थी, तब भाई ने मुझे फोन किया था और बताया था मुझे कि ब्रेक फेल के पीछे राकेश और उसके दोस्त विक्रांत और मनन का हाथ है। और फिर गाड़ी खाई में गिर गई और दोनों की मौत हो गई। मैं सिर्फ 14 साल की थी। 7 साल इंतजार किया है मैंने ताकि मैं अपने भाई और उसकी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला ले सकूं उससे। हॉस्पिटल की खिड़कियां अंदर से बंद थी और सीसीटीवी फुटेज में तुम दिखाई नहीं पड़ी। ये काम तुम अकेले नहीं कर सकती थी। हॉस्पिटल का कोई आदमी है जो तुमसे मिला हुआ है? क्यों? हाँ है, किसी ने मेरी मदद की थी और उसी ने राकेश की माँ को नींद की गोलियां दी थी जो 4 घंटे बाद ब्लड में घुल के खत्म हो जाती है। कौन है वो? नहीं, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। वो नाम मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। छोड़ते जाओ,
धीरे से। छोड़ दो, जाने दो मुझे, नहीं जीना चाहती मैं। Shut up! तुम्हें जिंदा भी रहना पड़ेगा और उसका नाम भी बताना पड़ेगा। कौन है वो? अरे डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं? वो भी अकेले अकेले? सीआईडी? डॉक्टर साहब कहाँ परेशान हो रहे हैं? अरे डॉक्टर साहब, हम तो आपको लेने आए हैं क्योंकि आप जिस प्रोग्राम के लिए जाने वाले थे ना, वो सारा प्रोग्राम अब कैंसिल हो गया है। अब आपका प्रोग्राम हमारे साथ, हमारे ही जेल में। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।